अमित बहुत खुश है। खुशी की बात है, नई नौकरी लगी है, पैकेज भी अच्छा है, लेकिन एक चिंता भी है। प्राइवेट स्पेस में काम करते हैं और हम सबको पता है प्राइवेट नौकरी में कितनी अनसर्टेनिटी होती है और यही डर जो है अमित को भी सता रहा है। और अमित अभी से ही रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। दरअसल रिटायरमेंट के समय जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं ना, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी तो मिलती है, लेकिन ये रकम इतनी नहीं होती है कि महंगाई को मात दे सके और ऐसे में रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो अमित एकदम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कैसे अमित शुरू करें रिटायरमेंट की प्लानिंग, ताकि जब तक वो 60 साल के हों तब तक महंगाई को मात देने वाला रिटर्न उनको मिल सके और एक रेगुलर पेंशन का भी इंतजाम हो। तो चलिए अमित की चिंता दूर करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे लंबे फाइनेंशियल गोल के लिए म्यूचुअल फंड शानदार विकल्प होते हैं। म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए आप छोटी रकम से निवेश शुरू कर सकते हैं और जब आप सिप को लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लंबी अवधि के लिए करते हैं, तो बड़ी रकम जोड़ पाते हैं। और अगर निवेश करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होराइजन है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करेंगे, 7 साल से ज्यादा का वक्त आप देने वाले हैं इस निवेश को, तो फिर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश में शानदार रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग स्टार के डेटा के अनुसार कई लार्ज कैप फंड्स ने सालाना जो कंपाउंडिंग के आधार पर 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जेम लार्ज कैप जैसे एक स्कीम को देखिए, रेगुलर प्लान ने इस दौरान 47% से ज्यादा का रिटर्न दिया। टॉप 5 में सबसे कम रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने, लेकिन कम से क्या मतलब है, 40.88% का रिटर्न यहाँ भी है। तो अमित अभी है 25 साल के, अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए हर महीने 10,000 रुपए के निवेश से शुरुआत करते हैं, तो एक साल में हम देखेंगे कि वो जमा कर रहे होंगे 1,20,000 रुपए। अगर इस निवेश को वो रिटायरमेंट तक यानी 60 साल की उम्र तक इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे, तो कुल 42 लाख रुपए निवेश करेंगे। और अगर इस निवेश पर सालाना 12% रिटर्न मान लें, तो अमित का कॉर्पस 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का बन सकता है। वैसे अमित के केस में हमने 12% का एक रिटर्न लिया है और उसके आधार पर सारे कैलकुलेशन किए हैं और ये अनुमानित रिटर्न है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, तो 12% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है, जैसा मॉर्निंग स्टार के आंकड़े दर्शा रहे हैं। अब हमने अमित के लिए जो निवेश किया, हमने देखा कि रिटायरमेंट तक उनके पास जमा हो गए हैं 6 करोड़ रुपए। अब क्या करें इस पैसे का, ताकि उन्हें रेगुलर पेंशन मिले। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो निवेश कर रहे थे, अब उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड से शिफ्ट कर जाना चाहिए। कम रिस्की हाइब्रिड फंड जैसी स्कीम में निवेश करना चाहिए और इस पर सालाना 10% का अनुमानित रिटर्न मिलता है। अमित सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP के जरिए रिटायरमेंट कॉर्पस से सालाना 10% रकम निकालने का ऑप्शन चुनते हैं, तो साल में 60 लाख रुपए बनेंगे। इस तरह 5 लाख रुपए हर महीने वो पेंशन के तौर पर यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। और चूंकि अमित को सालाना 10% रिटर्न मिल रहा है, तो इस तरह जो पैसे वो विड्रॉ नहीं करेंगे, जो हाइब्रिड फंड में जमा रहेंगे, वो भी तो बढ़ेंगे ना। उनके हाइब्रिड फंड में 6 करोड़ रुपए की रकम जीवन भर बनी रह सकती है। महीने के खर्च के रूप में वो 5 लाख रुपए की कमाई भी उससे विड्रॉ करते रहेंगे। हालांकि ये गणना सिर्फ अनुमान के आधार पर की गई है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे याद रखें। ये बाजार की चाल ढाल पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव संभव है। हालांकि लंबी अवधि के लिए की गई SIP में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर रिटायरमेंट जैसा फाइनेंशियल एक क्रूशियल गोल है, तो नई नौकरी शुरू होने के साथ ही अगर आप इसकी शुरुआत कर देंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सैलरी कम है तो छोटी रकम से निवेश शुरू कीजिए और सैलरी जैसे जैसे बढ़े अपनी सिप की रकम को बढ़ाते जाइए। लेकिन हाँ, पहली नौकरी से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू जरूर कर दीजिए, इससे आप ही को फायदा होगा। आपको लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, लंबे समय तक आप एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश कर पाएंगे और अमित की तरह बड़ा कॉर्पस भी तैयार कर पाएंगे।